अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़रहान अली और आप देख रहे हैं फ्ली5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे डाउलर्स कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला कॉमन एरर कोड्स E4 जो एरर कोड है, ये हमारे डाउलर्स कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो छोटी सी है लेकिन इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक वॉच करना, इसे कहीं से भी स्किप मत करना ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है वो आ सके। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में डाउलर्स कंपनी का एयर कंडीशनर लगा हुआ है और आपको इसके इंडोर के डिस्प्ले पर E4 का एरर देखने को मिला है, तो फ्रेंड्स, जो इसका फॉल्ट है वो है इंडोर फैन मोटर फीडबैक कनेक्टर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हमारे इंडोर यूनिट में जो फ़ैन मोटर लगी होती है फ्रेंड्स, इसके कनेक्शन जो पीसीबी किट में किए होते हैं वो एक छोटा उसमें प्लग होता है और एक बड़े वाला प्लग होता है। तो फ्रेंड्स, जो छोटे वाला प्लग होता है इसको हम फीडबैक कनेक्टर कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर इस कनेक्टर में कोई फॉल्ट हो तो इस सूरत में हमारा जो डाउलर्स कंपनी का एयर कंडीशनर है ये E4 का एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसे चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये कनेक्टर पीसीबी किट से उतरा हुआ हो या ये आधा लगा हुआ हो आधा ना लगा हुआ हो, या इसकी जो वायर है वो कट हो गई हों, ब्रेक हो गई हों, या इसकी जो पीसीबी किट की पिन्स हैं वो टूट गई हों या उनसे शोल्डर उतर गया हो, वो स्पार्क होती हों, तो इस सूरत में ये जो हमारा डाउलर्स कंपनी का एयर कंडीशनर है ये E4 का एरर शो करेगा। या फ्रेंड्स, अगर आपको जब आपने फ्रेंड्स इसकी पीसीबी किट में इस जैक को अच्छे से चेक कर लिया, इसकी वायर्स को देख लिया, सब कुछ ओके है, फिर भी हमारा जो डाउलर्स कंपनी का एयर कंडीशनर है ये E4 का एरर शो करे, तो फ्रेंड्स, जो इसका नेक्स्ट फॉल्ट है वो इसके इंडोर की पीसीबी किट में हो सकता है। फिर फ्रेंड्स, आपको इसके इंडोर की पीसीबी किट को आप इसे खुद चेक करना जानते हो तो खुद कर लें, या आप इसके टेक्नीशियन से इसे रिपेयर करवा लें। तो इस तरह जब आप इसको रिपेयर करवा लेंगे तो हमारा जो डाउलर्स कंपनी का एयर कंडीशनर है इसके इंडोर की डिस्प्ले से जो E4 का एरर है ये रिमूव हो जाएगा और हमारा जो एयर कंडीशनर है ये वापस अपने सही मोड में आ जाएगा और ये अच्छे से कूलिंग करने लगेगा। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अगर चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।